और चलिए अब बात कांग्रेस का ऑपरेशन भीतरघात हरवाने के पीछे किसका हाथ। देखिए, यूं तो कांग्रेस यूपी में पिछले कई चुनावों से हार रही है, लेकिन हाल ही में हुए निकाय चुनाव की हार ने कांग्रेस की टेंशन को बढ़ा दिया है, क्योंकि जिस कानपुर में कांग्रेस नंबर 1 या नंबर 2 पर होती थी, वहां पर इस बार कांग्रेस अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई। अब पार्टी की हार पर कांग्रेस ने एक लिस्ट बनाई है और इसमें उन नेताओं के नाम हैं जो कांग्रेस के साथ तो थे, लेकिन बैटिंग किसी और के लिए कर रहे थे। अब कांग्रेस को टेंशन इस बात की है कि जो निकाय चुनाव में हुआ, कहीं वो लोकसभा चुनाव में ना हो जाए। कांग्रेस का ऑपरेशन भीतरघात, चुनाव हारने के पीछे किसका हाथ। लोकसभा चुनाव से पहले एक्शन, भीतरघात करने वालों ने बढ़ाई टेंशन। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पिछले 3 दशकों से हाशिए पर है। लोकसभा में उसका 1 सांसद और विधानसभा में 2 विधायक हैं, लेकिन निकाय चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन ने उसकी टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि कांग्रेस ने कई ऐसे भीतरघातियों की पहचान की है जो थे तो कांग्रेस के साथ, लेकिन बैटिंग किसी और के लिए कर रहे थे। ये खुलासा कानपुर कांग्रेस में हुआ है, जहां कांग्रेस का प्रदर्शन पिछली बार के मुकाबले बहुत खराब रहा, क्योंकि महापौर पद पर पहले और दूसरे नंबर पर रहने वाली कांग्रेस इस बार तीसरे नंबर पर पहुंच गई और अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई। वहीं कांग्रेस के 13 पार्षद ही जीत दर्ज कर पाए, जबकि पिछली बार कांग्रेस के 18 पार्षद थे। इस खराब प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस ने उन चेहरों की पहचान की है जिन्होंने पार्टी के घोषित उम्मीदवारों को पार्टी में रहते हुए हराने का काम किया। इस लिस्ट में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अजय कपूर, प्रदेश उपाध्यक्ष सुहेल अंसारी और एआईसीसी सदस्य हर प्रकाश अग्निहोत्री का नाम है, जिन पर भीतरघात करने के आरोप लगे हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो समीक्षा की है उसमें भीतरघातियों की बड़ी तादाद मिली है। कांग्रेस पार्टी ने अनुशासन समिति बनाई, जिसने जांच की, चिन्हित किया कि ऐसे कौन से छोटे से लेकर बड़े नेता और कार्यकर्ता थे जिन्होंने अपने यानी कांग्रेस पार्टी के चिन्ह पर, चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे प्रत्याशियों को हराने का काम किया। उसमें कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं के भी नाम सामने आए हैं। इन्होंने इनको चिन्हित किया है भीतरघातियों के रूप में। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी यानी आला कमान को ऐसे लोगों को सजा ज़रूर देनी चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में क्या होता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में 2 फाड़ जरूर नजर आ रहे हैं। दरअसल निकाय चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई थी, जिसका नेतृत्व इसके लिए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजेश सिंह कर रहे थे। अब उन्हीं की बनाई लिस्ट में अजय कपूर, सुहेल अंसारी और हर प्रकाश अग्निहोत्री का नाम सामने आया है। इन सभी को नोटिस जारी कर दिया गया है। पार्टी विरोधी काम किया, खुलेआम मंचों पर गए विद्रोही प्रत्याशियों को, निर्दलीय प्रत्याशियों को तमाम जगह लड़ाया। उससे क्या हुआ, हमारा वार्ड प्रत्याशी भी हारा और साथ ही हमारे मेयर के चुनाव में भी उसका बड़ा असर हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आप पार्टी को चैलेंज कर रहे हैं, आप प्रियंका जी को चैलेंज कर रहे हैं, आप राहुल जी खड़गे जी को चैलेंज कर रहे हैं। हालांकि जिन नेताओं पर भीतरघात के आरोप लगे हैं, वो खुद को कांग्रेस का सच्चा सिपाही बता रहे हैं और भीतरघात के आरोप को सिरे से खारिज कर रहे हैं। कुछ लोग मिली भगत करके सिंबल उसको बेच दिया और बेच के जो पुराना प्रत्याशी था उसको दे दिया 3 बजे और दे दिया, तो वो प्रत्याशी लड़ा और वो जीत गया। लेकिन इसमें हम लोगों ने कोई भीतरघात नहीं किया। जब वहाँ सिंबल अलाउ जो हुआ था, सिंबल वो सादाब आलम के नाम हुआ था, वो लिस्ट में भी नाम उसी सादाब आलम था। आपने कांग्रेस के कार्यकर्ता को नज़रअंदाज किया, बाहर के आदमी को ला करके चुनाव लड़ाने का काम किया। तो हमने तो जिस व्यक्ति को लड़ाया वो कांग्रेसी था, कांग्रेसी है, कांग्रेसी रहेगा। हमने कोई भीतरघात नहीं किया। भीतरघात उन लोगों ने किया है जो लोग कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज करके कांग्रेस को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। अब सवाल बड़ा है कि क्या कांग्रेस भीतरघात करने वाले इन नेताओं पर कड़ा एक्शन लेगी, या बात नोटिस से शुरू होकर नोटिस पर ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि सवाल सिर्फ कानपुर का नहीं है, अमेठी और रायबरेली का भी है, जहां कांग्रेस उम्मीद के हिसाब से प्रदर्शन नहीं कर पाई।
कानपुर से रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।